नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मार्च की 17 तारीख है और मैं आज अपने बहन भाइयों से एक ऐसा वीडियो शेयर करूंगी। स्मार्ट गार्डनिंग के तहत मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं कई बारी इस तरह से भी अपने गार्डन में तरीके अपनाती हूँ जब मेरे पास टाइम नहीं होता है। और प्रॉपर जैसे कोई मिट्टी बनाओ, फिर कोई कटिंग्स लगाओ, तो एक साथ मैं ये सोच के कई सारे काम कर लेती हूँ कि अगर मेरा मन है कोई प्लांट तैयार करने का, तो मैं सोचती हूँ कि चलो जुगाड़ू तरीके से कैसे ये तैयार करना है। हो जाएगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। और फिर जो जैसे तैयार करना होता है उससे भी फ़ायदा लेना है, जैसे कोई स्टैकिंग वगैरह लगानी होती है। तो मेरे गार्डन में चलो मैं आपको आपसे शेयर करती हूँ। अगर आप बहुत बिज़ी हो तो आपके पास बहुत बारी टाइम नहीं रहता है इन चीज़ों के लिए, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरे गार्डन में नीचे जो मैंने रोड पे अपने गेट के पास ओलियंडर का प्लांट लगा रखा है, तो बहुत बारी जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तो उसकी जब हार्ड प्रूनिंग करनी होती है तो मैं ये सोच के छोड़ देती हूँ कि वो वाला जो प्लांट की जो बड़ी बड़ी स्टेम है तो मेरे गार्डन में स्टैकिंग के काम आएगी। तो क्योंकि मैं इतने ढेर सारे अनगिनत मेरे गार्डन में जो प्लांट्स लगे हुए होते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर लुढ़कने लगते हैं, हवा चलती है तो उनकी शेप नहीं रहती। तो स्टैकिंग लगाना, छोटे हो चाहे बड़े हों, तो फिर ज़रूरी हो जाता है। कई सारे पौधों में, फूलों के पौधों में हो, चाहे ऐसे फूल ना भी लगे हों तो प्लांट की शेप अच्छी नहीं आ रही हो, तो भी मैं लगाना पसंद करती हूँ। और कई बारी मैं सोचती हूँ कि जैसे ये मेरा ओलियंडर, ये प्लांट देख रहे हैं ना आप, ये मैंने टेरेस गार्डन में अपने ये लगा रखा हुआ है और इसका मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। तो इतना ज़्यादा इस पे बर्ड्स आए हुए हैं, इतना ज़्यादा ये कर रहा है कि ये बिल्कुल अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, कि लुढ़क रहा है। तो पहले तो एक टिप मैं ये दे दूँ कि इसको अगर ओलियंडर प्लांट को लगाना हो तो आप ना तो सीमेंट पॉट में लगाएं और ना ही इसे आप उसमें मिट्टी के पॉट में लगाएं, क्योंकि इसकी रूट्स जो हैं बहुत गहरे तक जाती हैं और ये ज़्यादा मिट्टी में बहुत अच्छे से चलता है, ज़्यादा खुराक में। तो प्लास्टिक बकेट में जो गली मोहल्ले में पानी वाली जो मजबूत वाली होती है ना, वो लें आप। जहाँ फिर वो आपके पास पेंट वाली 20 लीटर की या 15 लीटर की बकेट है, उसमें लगाएं तो ये बहुत अच्छे से चलता है। तो ये मेरे उसी में लगा हुआ है, तो इतने सारे ये फूल दे रहा है। और सीमेंट के उसने एक दो गमले जो मेरे तोड़ दिए हैं, तो वो फिर नुकसान ही होता है। तो ये तो चलो मैंने आपको ऐसे फ्री में टिप दे दिया, आगे वीडियो की बात करती हूँ। तो मेरा जैसे स्टैकिंग मैं लगाती हूँ, हरी स्टैकिंग लगाना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो ज़्यादा मेहनत इसलिए नहीं, तो स्केटियर से इजीली वो कट जाती है। एक तो फ़ायदा ये हो गया। दूसरा फ़ायदा क्या बताऊँ मैं, ये है कि जैसे मैं चाह रही थी कि इसका कनेर की जो मैं स्टैकिंग लगाऊँ वो मेरे यहाँ प्लांट भी तैयार हो जाए, तो मैं दिखाती हूँ। तो ये आप बोतल देख रहे हो, दिसंबर महीने में इसमें खूब सारे जो मेरे क्रिसैंथेमम के ये फ्लावर्स खिले थे, अभी मैंने हटाए भी नहीं हैं, ये आपसे शेयर करने के लिए। और इसमें मैंने स्टैकिंग के तौर पे जो एक ओलियंडर की कटिंग लेके, दिसंबर महीने की बात कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग में ही तैयार होती है कटिंग। आप ठंड के टाइम में भी लगा दो तो ठंड के टाइम लंबे टाइम तक हरी भरी रहती है, और जब ठीक मौसम आता है तो हरी भरी कटिंग फ्रेश मैंने उसी टाइम लगाई। और यहाँ पे ये कपड़ा भी ये देखो बंधा हुआ है, उसी तरह से बंधा हुआ, मैंने हिलाया भी नहीं है। पत्ते भी ये सूख गए, मुझे हटाने हैं। तो और ये मेरी कटिंग तैयार हो गई है। चूँकि ये बोतल छोटी सी बोतल है, अब स्टैकिंग के लिए मैंने यहाँ से तो लगाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से ऊपर से मैं अगर लगाती तो ये फिर स्टैकिंग जो मेरी जो सहारा दिया है मैंने पौधे को, ये हिल जाती लकड़ी, तो मैंने नीचे तक यहाँ लगाई है। अब ये जैसे पौधा मैंने सोचा बन जाएगा तो भी ठीक है, नहीं बनेगा तो भी ठीक है, कम से कम ये मेरे जो फूलों के इसको ठीक तो वो रख रहा था। तो अब ये तैयार हो गया, तो अब इसकी कच्ची रूट्स होंगी, मैं निकाल नहीं रही हूँ। और मेरे पास कोई अभी लगाने का, जैसे मैंने बोला ना कि बड़ी बकेट में लगाओ तो बड़े अच्छे से चलता है, तो ठीक है, जुगाड़ से जब होगी मिट्टी और वो होगा तो मैं फिर निकाल के, इसकी रूट्स भी पक्की होएंगी तो मैं उसको लगा सकती हूँ। तो देखा, एक चीज़ से मैंने कितने सारे काम ले लिए, मेरे बन गए। पौधा भी तैयार हो गया, स्टैकिंग भी लग गई, और हरे भरे वो उसकी जो प्रूनिंग भी होगी नीचे, और स्केटियर से मुझे हरे भरे जो ये कटिंग है काटना भी आसान रहा। तो चलो मैं यही शेयर करना चाहती, एक चीज़ और भी चलो इसमें शेयर कर देती हूँ। तो मैंने जैसे कुछ टाइम पहले मैंने एलवेंडा की कटिंग लगाई थी, और ऊपर
नेट देने के लिए जैसे नेट का टुकड़ा रख दिया था ताकि उसे छाया भी मिले, धूप ना मिले। तो मैं दिखाती हूँ। तो एक लकड़ी लगा दी थी, तो ये मैंने बकेट में लकड़ी लगा दी थी ताकि छाया रहे। कुछ और भी कटिंग चल रही है मेरी, वो कटिंग मेरी चल पड़ी, तो इस पर नेट दिया था। तो अब ये देखो, ये भी जुगाड़ से नेट दिया है, तो अब ये भी हरी भरी है। और मैं निकाल के इसको दिखाती हूँ। ये देखिए, 2 काम हो गए ना, एक तो 2-3 काम हो गए। एक तो मैंने गोरी चोरी प्लांट की जो काट छाट कर दी, और जो काट छाट से ये लकड़ी बची तो इसको मैंने नेट के तौर पे दे दिया, और फिर ये मेरा नया प्लांट भी तैयार हो गया। तो दिखाती हूँ मैं निकाल के इसको। तो मैंने इसको आराम से जो निकाल लिया है ये, क्योंकि बकेट में ऊपर मुझे नेट ही देना था, तो ये मैंने ऊपर ही लगाई थी, ज़्यादा गहरे से नहीं लगाई थी, हल्का सा टुकड़ा। तो ये देखिए आप, इसके शानदार रिज़ल्ट देखिए। ये अंदर जो है कैलस बन गया है, रूट्स बनने से पहले का जो चीज़ होती है ना, तो ये देखिए ये पूरा कैलस बन गया है, और इस तरफ भी कैलस बन गया है। और इसके बाद जो अगला स्टेप होता है ना, वो रूट्स आते हैं इसके ऊपर। ये बन गया है, और इसके मैं अंदर देख रही हूँ, हालांकि ये देखिए ये भी कैलस ये बन गया, वाइट वाइट सा ये दिख रहा है ना ये। तो इसके ऊपर अभी रूट्स आनी है। और ये देखिए काटा भी मैंने अच्छे से नहीं है, ऐसे तोड़ मरोड़ के काटा होगा, और ये लकड़ी दे दी। तो इस तरह से भी ये हमारे नए नए प्लांट्स जो हैं तैयार हो जाते हैं। कई सारे काम एक साथ हो जाते हैं। तो इसको चलो, अभी ये मेरे को चाहिए तो नहीं, फिर भी मैं इसको लगा दूंगी। अगर कुछ बना जुगाड़ तो जगह होगी तो लगा देंगे, नहीं तो देखेंगे इसका। फ़िलहाल तो मैं वहीं पे से लगा देती हूँ। तो ये देखा आपने, कई बार ये काम चलाओ जो तरीके हमारे बड़े ही जो काम के होते हैं, और मैं तो भाई ऐसे ही करती हूँ। पूरे स्मार्ट गार्डनिंग में मैंने खूब सारे वीडियोस बना रखे हुए हैं। जो मेरे बहन भाई जो मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं, अगर उन्होंने नहीं देखे हैं तो वो मेरे वो वाले वीडियोस देख सकते हैं, और कई सारे आइडियाज़ उनको अच्छे लग सकते हैं। तो सर्च करने के लिए आप स्मार्ट गार्डनिंग डॉट मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग लिखिए, और वो वाले वीडियोस जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे ज़रूर शो होंगे। और अगर मैंने उन्हें मंजू नेचर लवर जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर डाला होगा, तो फिर स्मार्ट गार्डनिंग डॉट मंजू नेचर लवर लिखना। तो उस पर जितने भी वीडियोस मैंने स्मार्ट गार्डनिंग पे डाले होंगे, अलग अलग टिप्स दिए होंगे, तो वो उस पर शो होंगे, तो आप जानकारी पा सकते हैं। तो देखा, ये सब है ना कमाल का। बस ये सब सोच के करना कि हो जाए तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। तो मैं ज़रूरी नहीं कि आपसे कह रही कि आप इसी तरीके से करो। आपके पास टाइम है और सब सुविधाएं हैं, मिट्टी भी है, पोट्स भी हैं लगाने के लिए, बहुत सारी जगह भी है, तो आप प्रॉपर तरीके से सब कुछ कर सकते हैं। ये तो बस मेरे जैसे लोगों के लिए है जिनके पास टाइम नहीं होता, और वो फिर जुगाड़ से कुछ ना कुछ काम सोचते हैं कि निपट जाए उनका बस, और फिर वो इस तरह के जुगाड़ लगाते हैं, और फिर ये स्मार्ट गार्डनिंग कहलाती है जब हमें सक्सेस मिलती है। नहीं मिले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इन तरीक़ों से एक साथ बहुत सारे काम नहीं निकलते हैं, कुछ ना कुछ तो हमारे काम हो ही जाते हैं ना। तो बस ये स्मार्ट गार्डनिंग में ये जो चीज़ें हैं, हमें जो ये ट्रिक आने चाहिए, बस इनका हमें जो पता होना चाहिए, आइडियाज़ होने चाहिए, और जब अगर ज़रूरत हो तो फिर हम इस तरीके से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। मेरा ख्याल है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इन सुंदर फूलों के साथ मैं ये कैमरा बंद करती हूँ।